देखिए, आप लोगों को फिजिक्स में चालू कर देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। एक्चुअली आप लोग पढ़कर गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ बाकी भी होगा उसमें, तो आपको वो बता दिया जाएगा। लेकिन हम नहीं लाए हैं और दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? हिंदी में लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आधुनिक भौतिकी होता है। भौतिक जो है विज्ञान की एक शाखा है, उसमें दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का अध्ययन करवाता है। कुछ लेटेस्ट होता है, कुछ ओल्ड होता है, लेकिन सब होता है मॉडर्न। तो उसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो कोई पूछे कि मॉडर्न फिजिक्स की डिफिनेशन क्या होता है, तो देखो बच्चों, ये लिखा दिया df के पावर है। तो तुम लोग अभी हो नहीं क्लास में, इसलिए आप लोग को क्लियरली हम यहाँ लिखकर ही बता देते हैं। आधुनिक भौतिकी की एक ऐसी शाखा जिसमें दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप लोगों को कुछ चैप्टर्स है, वो आपको चैप्टर हम पहले बताते हैं कि फर्स्ट चैप्टर स्टडी क्या करना है अकॉर्डिंग टू 12th। देखिए, अब इस चैप्टर में जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर आता है, उसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। मतलब कोई पदार्थ की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। देखिए, आते हैं इस पॉइंट पर विकिरण, किरण से रिलेटेड है, आता हूँ बाद में इस पर कि विकिरण क्या होता है। और साथ साथ बच्चों को बताएंगे कि कोई मैटर के पास दो नेचर कैसे होता है। तो ये चैप्टर का स्टडी करना है। उसमें पहला जो चैप्टर है, ये तो आपको क्लियर हो गया मॉडर्न फिजिक्स से, लेकिन सबसे पहला सवाल ये पढ़ना है आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार की व्याख्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि 1897 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिक्स थे, एक भौतिकवेत्ता थे जिनका नाम था सर जे टॉमसन। इन्होंने आउट किए थे कोई कण के लिए कि E/m। कोई पूछे E क्या है, तो E फॉर इलेक्ट्रॉन, और m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका मान होता है 1.7588 गुना 10 के पावर 11 कूलम केजी इनवर्स होता है। देखिए, उसके आगे बता रहे हैं मिल्कन नाम का एक फिजिक्स थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, भौतिकविद थे, विद्वान थे। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया था कि एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू शुद्ध इतना होता है, जैसे तो सब लोग जानता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन रियलिटी है कि इतना होता है 1.602 क्रॉस 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों का रेशियो कर दो बच्चों। थोड़ा देर पहले लाए थे E/m स्टार्टिंग में, ये E में E/m से डिवाइड पड़ गया, E कट गया, ये कूलम में कैंसिल होगा। यूनिट भी दिखा देता हूँ, केजी इनवर्स ऊपर गया तो केजी हो गया, m निकलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाई डेटा, ये 10 के पावर मास 10 के पावर मास 11, टोटल हो गया 30 केजी। फिर से इसको जैसे डिवाइड करेंगे बच्चों 0.91 होगा 10 के पावर मास 30 के लिए, एक डेसिमल इधर ले जाओ 9.1 होगा 10 के पावर मास 31 के लिए। व्याख्या हो गया, लेकिन फिर भी
इसमें कुछ और आप लोग को दे रहा हूँ जो आपको एक्स्ट्रा रहेगी, बहुत काम का चीज होगा। देखिए बातें क्या है, इसमें बताना क्या चाह रहे थे आप लोगों को हम, कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील होता है तो यह गति ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या हुआ, E इंटू वी हुआ। E मतलब इलेक्ट्रॉन और V का मतलब हो गया वोल्ट। और एक बात और जानेंगे बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन प्राप्त ऊर्जा के फलस्वरूप यदि v वेग से गतिशील हो, v मतलब v वेग का वेलोसिटी, तो इसका मतलब यह भी ऊर्जा है और यह भी ऊर्जा है, गति ऊर्जा 1/2 mv/s। अभी बताए थे कि mv का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ev, नीचे हो गया mv इक्वल vs का, यदि v निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो v बराबर रूट में 2ev/mv। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल गया, इसके बेस पर आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं यदि आगे मिलेगी तो, या अन्यथा हम देंगे तो ये पहला सवाल का जवाब हो गया। सवाल यही था कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार की व्याख्या करें। तो आप इलेक्ट्रॉन के आविष्कार पर व्याख्या आप इतना करते हैं, इतना तक पहुंचते हैं, तो ग्रेड फुल आपका कंप्लीट रहेगा। देखिए दूसरा सवाल है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो जितने भी धातु हैं, धातु दैट मीन्स मेटल, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से घूमते रहते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाएगा। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इसके आंसर बनाएंगे आप लोग कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना, कॉमा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, वो है कार्यफलन। तो आप लोग सीख लेंगे कि कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन इंग्लिश में लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। देखिए जब हम लोग किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं, जब किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो ऊर्जा खपत होती है। तो ऊर्जा तो जितना मर्जी है उतना आप लगा सकते हैं, लेकिन एक न्यूनतम होता है कि न्यूनतम ऊर्जा हम कितना दे सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन आपको बिल्कुल निकल जाए, तो उसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। आज कार्यफलन को फाइनॉट के द्वारा सूचित करते हैं, इंग्लिश में लोग वर्क फंक्शन कहते हैं इसे। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की स्थिति में न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसे कार्यफलन कहते हैं और इसे फाइनॉट द्वारा सूचित किया जाता है। बात ये समझाना चाहूंगा बच्चों कि जो फाइनॉट है
द्वारा सूचित तो हम कर देंगे, लेकिन इसमें एक बात और जानेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है इलेक्ट्रॉन, अभी तो पहले बताया था बच्चों इसी वीडियो में, V4 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, तो 1.6, अभी तो बताया तो 1.602 एक्यूरेट था। 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर मास 19 कूलम और 1 वोल्ट। 1 कूलम और 1 वोल्ट इक्वल होता है जूल, ये है कूलम। 1.6 गुना 10 के पावर मास 19 कूलम इंटू वोल्ट जूल। जूल का सिंबल जे सिर्फ होती है। अब आप लोग को कुछ वक्त में बताएंगे हम ये, अभी इसी में कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए तीसरा सवाल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार कितने होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है बच्चों वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर पहला है तापायनिक उत्सर्जन, इंग्लिश में इसको कहते हैं थर्म आयोनिक इमिशन। दूसरा का नाम है बच्चों क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। और तीसरा का नाम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बातें करता हूं आपको ये तापायनिक उत्सर्जन क्या है। जब धातु के पृष्ठ पर अधिक ताप दिया जाएगा, धातु के पृष्ठ को जब अधिक ताप दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, जिसे हम लोग तापायनिक उत्सर्जन करते हैं। जब धातु को अधिक विद्युत क्षेत्र दिया जाता है तब भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उसको हम लोग क्षेत्र उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है बच्चों, तो इसमें जब किसी धातु को जब अधिक मात्रा में प्रकाश मिलती है तब भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उसको हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करते हैं। इसी के बेस पर सोलर प्लेट कार्य करती है। ये पहला जो देखे थे तापायनिक उत्सर्जन, एडिशन प्रभाव के नाम से भी लोग जानते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन बच्चों बता ही दिया कि क्षेत्र के ऊपर, मतलब जितना ज्यादा आपका विद्युत क्षेत्र रहेगा तो विद्युत क्षेत्र के कारण भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इसको हम लोग क्षेत्र उत्सर्जन 3 प्रकार के होता है। तीनों को डिस्क्राइब करते हैं, तीनों को डिफाइन करके दे देते हैं आपको। देखो ये तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, जब धातु के पृष्ठ को अधिक गर्म किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा का नाम है जो क्षेत्र उत्सर्जन। जब धातु के पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र दिया जाता है तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो आप लोग को 3rd नंबर में पढ़ना है बच्चों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यदि
पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो उसे देखो नाम से भी अर्थ नहीं कर रहा, प्रकाश मिला, विद्युत निकला, विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जन, तो उसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए 3 सवाल लेकर आए थे मॉडर्न फिजिक्स में लेक्चर पहला में, और आप लोग को ये पूरे कंटिन्यूस चैप्टर चलते रहेगी, लेकिन आज हिंदी मीडियम की है वीडियो अपलोड होगी, और नेक्स्ट वाला क्लास में इंग्लिश मीडियम का मॉडर्न फिजिक्स की वीडियो अपलोड। ऐसे अल्टरनेट मिलते रहेगा, आप लोग तैयारी करते रहेंगे और इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको मिल जाएगी।